शिव कॉलोनी में बिजली बिल कम करने का बहाना बनाकर घर में घुसा युवक, बुजुर्ग महिला की गले से चैन तोड़ने का किया प्रयास। चूरू शहर के शिव कॉलोनी में एक 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर गले से चैन तोड़ने का मामला सामने आया है। बदमाश युवक बिजली का बिल दुरुस्त करवाने के बहाने घर में घुस गया और वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। हालांकि अचानक हुई इस हरकत से घबराई हुई महिला के शोर मचाते ही आरोपी मौके से भाग निकला। 62 वर्षीय शकुंतला ने शनिवार दोपहर 3 बजे करीब बताया कि वह अपने पति के साथ घर में अकेली रहती है। जब वह रोजमर्रा का काम कर रही थी तभी 20-22 साल का एक युवक घर में घुस गया और बोला कि आपका बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, मैं इसे ठीक करवा दूंगा। भरोसा दिलाने के लिए उसने बिजली बिल का खाता नंबर भी मांगा। बातचीत के दौरान उसने महिला से चाय बनाने का अनुरोध किया। जैसे ही शकुंतला रसोई की तरफ बढ़ी, युवक अचानक उनके गले में पहनी चेन पर झपट पड़ा। झपट्टे में महिला का कान का बाला भी टूट गया। हालांकि महिला ने सोने की जगह पीतल की चेन पहन रखी थी, लेकिन वारदात के अचानक होने से वह घबरा गई और जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर आसपास के लोग बाहर निकलते उससे पहले ही बदमाश वहां से फरार हो गया। इस घटना के बाद मोहल्ले में दहशत का माहौल है। लोगों ने पुलिस से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बोले थारा बिल बेस यार कब कर जाओ, मोर भाई कब कर जाए। जो बोले कि 4 बजे कोई 20 से भेजू, देखो दिन को नहीं भेजो। दूसरे दिन वो जो आयो, मैं हमारा पैसे ला कर आई भीतर से कर आया। हाँ ताड़ो खोल लो, ताड़ो खोल कर बैठ, ताड़ो खोल लो ही हो। अठ बैठ बैठ टीवी देखी, भगवान को आवे न मैं भगवान का ही देखू। मैं 3 भागो सुनो दिन कबाने। अच्छा बोले उड़ाओ बाजी बांध गई। बोले वो बिल से देख, बोले थार इतो बिल आ रहे, बोले थार बिल बेसी आ रहे, 400 रुपया बेसी लिया थार से। थार खाता नंबर दे दो। मोल बार खातो आती हो तो पैसे ला रहा। जब बोले बाजी 1-2 चाय बढ़ा दो, मिस्त्री आ रही है थारो ठीक कर दे, 2 कपड़ा चाय बढ़ा दो। वो तो 1 लो या मैं चाय बनाने वो झपटो मारो, मैं चिल्लाई वो बन को ओए बालों को कान को बालों टूट गो। रात दिन ड्यूटी करे तो सुटर में ही रह गो। ओ मैं पित्तल को पैर रखी, वो टूटे को नहीं। सोने की चेन चालू तो बोले जातो। राजकीय भरतिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हंगामा, डॉक्टरों से झगड़ा करने पर 3 युवक गिरफ्तार। चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उस वक्त हंगामा हो गया जब 3 युवकों ने इलाज में देरी का आरोप लगाते हुए डॉक्टरों से बहसबाजी करते हुए झगड़ा शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने सूचना अभय कमांड सेंटर को दी, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस से यहां डॉक्टरों से झगड़ा करने पर 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली थाना के हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने शनिवार दोपहर 2 बजे करीब बताया कि गश्त के दौरान मिली सूचना पर वह पुलिस टीम सहित इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, जहां पहले से ही काफ़ी भीड़ जमा थी। इस दौरान 3 युवक जोर जोर से चिल्लाते हुए डॉक्टरों पर इलाज नहीं करने के आरोप लगा रहे थे और उन्हें सबक सिखाने की धमकियां दे रहे थे। पुलिस ने कई बार समझाइश की, लेकिन युवक शांत होने को तैयार नहीं हुए। उल्टा पुलिस को देखकर और उग्र हो गए तथा धमकियां भी देने लगे। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने आथुणा मोहल्ला के 27 वर्षीय हारून खान, वार्ड संख्या 13 के 26 वर्षीय आसिफ खान और वार्ड संख्या 27 के 28 वर्षीय नदीम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार तीनों बार बार चेतावनी देने के बावजूद मारपीट और उपद्रव पर उतारू हो गए थे। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो कोई वारदात भी हो सकती थी। पुलिस ने तीनों युवकों को BNSS की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया है। सरकार की नीतियों की विफलता का परिणाम अंता उपचुनाव, सांसद राहुल कस्वां ने दिया बयान। राजस्थान के अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत और भाजपा की हार के सवाल पर चूरू सांसद राहुल कस्वां ने सरकार पर जुबानी हमला किया है। शनिवार शाम 7 बजे करीब चूरू सर्किट हाउस में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को 2 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन इस अवधि में कोई भी नीति धरातल पर सफल नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, कृषि हर क्षेत्र में हालात चिंताजनक है। सांसद कस्वां ने आरोप लगाया कि हाईवे पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, जबकि सुधार के लिए कोई ठोस कदम दिखाई नहीं देता। शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि चूरू जिले में करीब 5000 स्कूलों के कमरे जर्जर हालात में हैं, लेकिन सरकार की ओर से इनके निर्माण या मरम्मत को लेकर कोई स्पष्ट योजना नहीं है। किसानों की समस्याओं पर भी उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि सरकार किसान हितों के प्रति उदासीन है तथा किसी भी मुद्दे पर स्पष्ट नीति नहीं बना पा रही। उन्होंने कहा कि विकास कार्य पूरी तरह
ठप पड़े हैं और मुख्यमंत्री का आधा समय जयपुर और दिल्ली के चक्कर काटने में ही बीत गया। एमपी कस्बा ने कहा कि सरकार की विफलताओं और जन समस्याओं की अनदेखी का सीधा परिणाम अंता उपचुनाव में देखने को मिला, जहां जनता ने अपना फैसला सुना दिया। सांसद ने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले समय में यह संदेश और स्पष्ट रूप से सामने आएगा। 2 साल पूरे सरकार को होने वाले हैं, कोई भी रिफॉर्म्स सरकार के अंदर नजर नहीं आते। डबल इंजन के नाम पे वोट पड़े हैं। हर एक स्कीम, हर एक पॉलिसी, हर एक नीति दम तोड़ती हुई नजर आती है। कहीं पे रोजमर्रा पे हाईवेज पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है। स्कूलों की बिल्डिंगें गिर रही हैं। डेटा तो ये है कि चूरू जिले अकेले के अंदर 5000 कमरे जर्जर हालत के अंदर है। नए किसान और किसानी के बारे में कोई नीति है, न कोई क्लैरिटी है। ऐसे हालातों में एक मोरल डाउन एक आम आदमी का, डेवलपमेंट नाम का कोई काम नजर नहीं आ रहा। कोई एक 50 करोड़ रुपए की रोड भी चूरू राजस्थान के अंदर बन रही है क्या? हाईवे सेक्टर की हम बात करते हैं, हमारा एक हाईवे है जो सीकर से लेकर जयपुर, जिसको हम रोज इस्तेमाल करते हैं। उसकी हालत ऐसी है कि पहले सीकर को जाने के, जयपुर जाने 2 घंटे लगते थे। आज 4 लेन बनी हुई है, आज 3 घंटे लगने की पोजीशन आ गई है। पीक टाइम पे चल जाओ 3 घंटे, क्योंकि ट्रैफिक 25,000 पीसीयू से ऊपर क्रॉस कर चुका है। तो सरकार अपने हर एक फील्ड में विफल है। मुख्यमंत्री महोदयों का आधा टाइम तो जयपुर दिल्ली बीच में निकल गया। काम कब करें, देखें कब। सुनने में हर दिन ही आता है कि आज उनकी और चीफ सेक्रेटरी साहब की नहीं बन रही, आज जयपुर चले गए, आज वहां चले गए। तो ऐसे में स्टेट सफर करता है। राजस्थान की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, कितने इन्वेस्टमेंट्स हुई राजस्थान के अंदर। आपने 1.5 साल पहले, आज दिसंबर 2024 की बातें ये, जब आप इतना बड़ा हंगामा पूरे देश भर में किया, घूमे फिरे, कितने इन्वेस्टमेंट आई आज तक? कोई पॉलिसी धरती पे लागू नहीं, न कोई व्यापार आ रहा, न कोई एफडीआई आ रही। पूरे हिंदुस्तान में जितनी एफडीआई आई है, मात्र उसका 1% हिस्सा राजस्थान में लगा नहीं आज तक। तो सरकार की ऐसी विफलताओं से जनता ने बहुत बड़ा एक जवाब दिया है। हम तो उम्मीद करते हैं सरकार जागे और जिस मकसद के लिए आप लोगों को जनता ने आशीर्वाद दिया था, उस काम को करने में अपना फोकस करिए। मेडिकल कॉलेज से राजकीय भर्ती अस्पताल तक निकली रैली में डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार को चूरू मेडिकल कॉलेज से राजकीय भर्ती अस्पताल तक देशभक्ति रैली निकाली गई। विधायक हरलाल सारण ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी और नर्सिंग कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर दयानंद बुडानिया के नेतृत्व में निकली इस रैली में डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों, मेडिकल व नर्सिंग छात्रों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके अलावा रैली में भारत माता की जय और वंदे मातरम के जोशीले नारे भी लगाए गए। देशभक्ति से सरोवर नारों ने आमजन में उत्साह भर दिया। अस्पताल पहुंचकर रैली का समापन किया गया। डॉक्टर एम पुकार ने सुबह 10 बजे करीब कहा कि वंदे मातरम केवल राष्ट्रगीत नहीं बल्कि देशभक्ति की अदम्य भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के प्रति ईमानदारी और निष्ठा हर नागरिक का प्रथम कर्तव्य है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी ने इस रैली को एकजुटता और सामाजिक संदेश का माध्यम बताया। पूर्व अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल ने कहा कि रैली ने सभी के भीतर नई ऊर्जा का संचार किया है। रैली को डॉक्टर दयानंद बुडानिया, डॉक्टर इदरीश खान और नर्सिंग ऑफिसर प्रदीप कुमार चौधरी सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर संदीप कुलहरी, डॉक्टर इकराम हुसैन सहित बड़ी संख्या में मेडिकल यूनिटी मौजूद रही। किसान एकता ट्रैक्टर मार्च को लेकर सांसद राहुल कस्वा ने सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता। चूरू जिले के किसानों की लंबित समस्याओं और बकाया बीमा क्लेम जारी करवाने की मांग को लेकर 17 नवंबर को चूरू से जयपुर तक किसान एकता ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इस संबंध में शनिवार शाम 6 बजे करीब चूरू के सर्किट हाउस में सांसद राहुल कस्वा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि किसानों का साल 2021 का लगभग 500 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम निरस्त किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
इस अन्याय के खिलाफ किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए यह बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। सांसद कसवा ने कहा कि बीमा पोर्टल पर डाटा एंट्री में गड़बड़ी, विभिन्न सीजन के बकाया क्लेम लंबित रहने, किसानों को सर्वे में शामिल नहीं करने और बीमा प्रक्रिया की खामियों के कारण बड़ी संख्या में किसान लाभ से वंचित है। इन सभी मुद्दों को लेकर किसान अब सड़क पर उतरकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को सुबह 10 बजे चूरू से ट्रैक्टर मार्च रवाना होगा। इसमें तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, सरदार शहर विधायक अनिल शर्मा, नौर विधायक अमित चाचान, पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया, पीसीसी उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज खीचड़, पूर्व विधायक बलवान पूनिया सहित कई नेता भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्य मांगों में खरीफ 2021 का 500 करोड़ का बीमा क्लेम जारी करना, विभिन्न फसलों के बकाया क्लेम का भुगतान, बीमा पोर्टल की त्रुटियों को दूर करना, समयबद्ध बीमा प्रक्रिया लागू करना, डीएपी यूरिया की किल्लत खत्म कर कालाबाजारी को रोकना, पात्र किसानों के टोकन काटने की जांच, समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करना, मूंग चना को पीएम धन धान्य योजना में शामिल करना, कृषि व घरेलू बिजली लाइन अलग करना, बकाया कृषि कनेक्शन जारी करना, झींगा पालन को बढ़ावा देना, यमुना लिंक समझौता लागू करना आदि शामिल है। सांसद कसवा ने कहा कि किसान हितों की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है और चूरू का किसान अपने हक के लिए मजबूती से आवाज उठाएगा। 100 करोड़ रुपए का जो हमारा क्लेम है 2021 का, उसके ऊपर सरकार पूर्ण विचार करे और पूरी इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए कि क्या कारण रहे होंगे, कि क्या सरकार के कर्मचारियों ने अपने ही फैसले को सरकार ने क्यों बदला। फरवरी 2024 को आपने फैसला किया कि सब किसान, चूरू के किसान को क्रॉप कटिंग से पैसा मिलेगा, वो हमारी रकम 500 करोड़ बनती, और 2 सितंबर 2025 को आपने इस फैसले को निरस्त कर दिया। इतनी लंबी लड़ाई जो किसानों ने लड़ी वो अपनी मिट्टी कर दी झटके में। और साथ ही साथ हमारी मांग ये है कि चूरू जिले के अंदर जो जल जीवन मिशन का हमारा 80 करोड़ रुपए का जो पैसा डेविएशन आया हुआ है, उस पैसे को जल्द से जल्द स्वीकृत किया जाए। फाइलें दिल्ली, जयपुर, चूरू नहीं घूमती रहेंगी, स्वीकृत किया जाए ताकि किसानों को, गांव के एक आम आदमी को पीने की पानी की व्यवस्था हो सके। टंकियां बनी पड़ी हैं, 2-2 डेढ़ साल हो गया, जुड़ नहीं पा रही हैं सिर्फ पैसे के अभाव में। और हमने साथ ही साथ में चूरू शहर के जो हमारा ये एलिवेटेड रोड है उसकी मांग करेंगे हम। एलिवेटेड रोड का ये प्रॉमिस किया गया था, ये वादा यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद आगे कह गए थे कि इसको हम एलिवेटेड रोड बनाएंगे। अब इन्होंने तो उस रोड का काम चालू कर दिया है, हमें उसकी लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। अगर आप उस रैंप को ही बना दोगे तो वो पैसा तो हमारा खर्च हो गया, वहां पे ठेकेदार में पैसा ले जाएगा। अब उसी पैसे को 27 करोड़ रुपए उस नए पुल, पुराने पुल को ठीक करने के, और कुछ पैसा देते तभी तो एलिवेटेड रोड बनती हमारी। अभी पैसे का कुछ बचाव इसमें होता, वो बचाव तो होने दिया नहीं जा रहा, और आप प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है, काम चालू कर दिया। क्या हुआ मुख्यमंत्री की घोषणा का कि एलिवेटेड रोड बनाएंगे? हम इस चूरू के अंदर उस रोड को बनने नहीं देना चाहते कि हमारा इस शहर का एक आम आदमी, आम नागरिक भारी परेशान हो जाएगा। आज वो रैंप का पैसा लग जाएगा, कल को आपने एलिवेटेड रोड की डीपीआर बनाने का वादा करके गए हो, आप पैसा देने का बाद वो पैसा तो मिट्टी हो गया आपका सारा। अब कब स्टैक बैठेगी? 2023 खरीफ का क्लेम 2026-25 रबी आ गई है, अब तक क्लेम मिला नहीं है, कब तो वो स्टैक बैठेगी? 22 के हमारे पटवार मंडलों की शिकायत पेंडिंग है, तो बीमा 4-4 साल पेंडिंग हो गया है। तो ये 22 का, 23 का, 24 का जो हमारा खरीफ और रबी का बीमा क्लेम मिलना चाहिए, उसकी अंदर सरकार को हमने जगाएंगे कि भैया इसको आपको टाइम फ्रेम में तो करिए कुछ काम को। तीसरी बात है, कुछ नीतिगत ऐसे फैसले हैं। इस बार आपने खड़ी फसल का नुकसान का आपने डिलीट कर दिया। पहले तो किसान के खड़ी फसल में भी अगर ओलावृष्टि होगी, अंदर आ गया तो उसको क्लेम मिला करता था, आजकल वो बंद कर दिया। अब आपने खड़ी फसल का, आपने फसल काट ली, फिर नुकसान हो गया तो आपने क्या कहा कि 72 घंटे में शिकायत दर्ज कराइए। 72 घंटे में शिकायत दर्ज कराई किसान ने, तो बीमा कंपनी का अधिकारी 20-20 दिन आता नहीं है खेत के अंदर, तो किसान क्या करे? क्लेम मिलने के रास्ते सारे बंद हो गए हैं। तो वो हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारा दूसरी बड़ी डिमांड है एमएसपी की, मूंग की और मूंगफली की टोकन दोबारा खोले जाए। हर किसान को उसका मौका मिलना चाहिए। 18-19 हजार ही किसानों को उसका लाभ मिला है, और उसमें जो धांधली हुई है उसके ऊपर, इसलिए किसानों के लिए दोबारा पोर्टल खोलने का हमने, हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड हम ये रख रहे हैं। किसानों के कृषि कनेक्शन 50,000 नए कनेक्शन देने की बात इस सरकार ने कही थी। पेंडेंसी पिछले सालों की कंप्लीट नहीं हो पा रही, एक नया कनेक्शन सरकार ने दिया नहीं है। तो कृषि के जो कनेक्शंस हैं उसकी हमारी बहुत बड़ी एक डिमांड है। और जल जीवन मिशन का पैसा है जो हमारा डेविएशन आया है, अभी तक हमारा सदा शहर के 126 गांवों का टेंडर आज तक ओपन नहीं हो पाया है।
सरकार ने योजना चलाई थी 19 से लेकर 24 तक। 24 तक तो काम पूरा हुआ ही नहीं, फिर 24 से लेकर 28 तक की बात चली। अब हम बैठे हैं 26 में आ गए, हम 26 में आ गए। अभी तक सुधार सर तहसील के और तालनगर के कुछ गांवों का टेंडर आज तक खुला नहीं है। वो टेंडर आज भी जयपुर में पड़ा हुआ है। तो वो हमारी एक सबसे बड़ी दूसरी हमारी डिमांड है। और हमने चूरू आरओबी एलिवेटेड रोड के लिए बजट सैंक्शन, वो हमारी डिमांड है। जिले भर में जहां पे रेलवे लाइन चल रही वहां पे आरयूबी की बहुत बड़ी डिमांड है। आरयूबी के कारण किसान बड़ा भारी परेशान है, खेत में जा नहीं पा रहा। इस सरकार ने पिछले 2 साल में मात्र चूरू जिले में 1 या 2 आरयूबी दिए हैं। तो 26 आरयूबी रेलवे ने सैंक्शन करे थे, वो बंद पड़े हैं। उसमें रेलवे पीडब्ल्यूडी का हिस्सा मांगती है कि पार्टनरशिप में आ जाओगे तो आपको हम आरयूबी देंगे। हमने उसके बारे में भी अपनी डिमांड रखी है इस मुद्दे के अंदर। और कुछ नीतिगत फैसले हैं, जिन नीतिगत फैसलों को सरकार अपना खुद भी परिवर्तित लाए और प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे, जैसे कि धन धान्य योजना है। अभी आपने देखी होगी, उस धन धान्य योजना के अंदर सरकार का यह मकसद है कि दलहन और तिलहन का पूरा एमएसपी पे खरीद की जाएगी। अब एमएसपी पे दलहन, उसमें चूरू को भी शामिल किया गया है। प्रदेश देश भर में 100 जिले लिए हैं, जिसमें चूरू भी है, नागौर भी है, बाड़मेर भी है, बीकानेर भी है। तो हमारे 5-6 जिले राजस्थान के आते हैं। अब उन्होंने कौन सी दाल खरीद रहे हैं? वो तूर, उड़द हमारे यहाँ होती ही नहीं। तो सरकार से हमारा कहना है कि उस तूर उड़द के साथ में आपको खरीदें जहां से खरीदी जाए, पर इस क्षेत्र में तो मूंग होता है, हमारे चना होता है, मोट होती है, इन दालों को शामिल करने का प्रस्ताव भी नहीं है। अब हमने भारत सरकार के अधिकारियों से बात करी, वो करी राजस्थान से कोई प्रस्ताव ही नहीं आया। अभी कब प्रस्ताव भेजेंगे? धन धान्य योजना चालू होगी, अब चूरू जिले में तो कुछ बिकेगा नहीं उसका। अब धन धान्य योजना के अंदर जनप्रतिनिधि किसानों को कोई आवाज ही नहीं है। कर्मचारियों की सरकार के अधिकारियों की लिस्ट बना के ये स्कीम बना के छोड़ दी है। बिजली की दर हमारी झींगा मछली पालन के लिए हरियाणा के एट पार की जाए, ताकि किसान, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, सारा व्यापार हरियाणा में चला गया। वो हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। और हमारा सिद्धमुख कनाल के अंदर 0.17 MF पानी के लिए, उसके लिए हमने डिमांड रखी। हमारी जो नीतिगत चीज अटकी पड़ी हुई है, यमुना लिंक समझौते की बात जो सरकार ने भागीरथ का नाम लिया था, 2 साल तो हो गए हैं, आज तक डीपीआर का काम कहाँ चला है कुछ पता नहीं है। तो ऐसी भी अनेकों मांगों को लेकर हम सरकार के सामने रखेंगे। पर मूलतः हमारी किसान बीमा को लेकर बहुत बड़ी मांगे हैं और जल जीवन मिशन को लेकर हमारी कितने ट्रैक्टर होंगे सर इसमें? हमारा कोई नंबर नहीं, हमने कोई ट्रैक्टर हायर नहीं कि जितने किसानों से हमारे पास काफ़ी किसान लोगों के संपर्क में हैं और वो अपना हिसाब से जो भी किसान आना चाहेगा वो चलेगा। इस आवाज़ को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे साथ जितने लोग भी चलेंगे, हम सबका स्वागत है। हमने कोई ट्रैक्टर बुक नहीं करें कि आप भी चलिए, आप भी चलिए। किसानों की किस तरह से कार्यक्रम रहेगा आपका ये? हम 10 बजे चूरू से 17 तारीख को रवानगी लेंगे चूरू जयपुर के लिए, और शाम होने तक जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर हमारा रात्रि विश्राम करेंगे और फिर अगले दिन फिर चलेंगे। और सरकार से वार्ता करने की हमारी एक सभी किसान संगठन की, हमारे विधायकगण, हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में एक सरकार से वार्ता करी जाएगी। और सरकार को हम अपने सारे हमारे जो भी मांगे हैं उन मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। और 2021 का जो हमारा क्लेम है, उस क्लेम के बारे में सरकार के खुद के फैसले को सरकार ने क्यों बदला, इसके ऊपर सरकार जांच करे और पुनः किसान, चूरू के जिले के किसानों को 2021 का क्लेम 500 करोड़ रुपये का जो पेंडिंग है उसको देने का कार्य करे। ये हमारी प्रमुख